हेलो दोस्तों, तो आज मज़ेदार रेसिपी की किचन में बन रही है नए तरीके की गुजिया। जी हाँ, टोपी वाली गुजिया। गुजिया तो आप लोगों ने बहुत बनाई होगी, मगर इस तरीके से गुजिया बनाइए, बहुत ही खास्ता और इतनी स्वादिष्ट बनती है कि ये मुंह में रखते ही घुल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ पे इसके लिए हमें चाहिए ये सूजी है, 2 चम्मच सूजी लिया है मैंने। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स है और ये है खोआ। ये मावा है, मैंने घर पे ही बना लिया था दूध को सुखा करके, तो इसमें चीनी नहीं डाला हुआ। और यहाँ पे 2 से 3 चम्मच चीनी ले लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले इसके हम अंदर की फिलिंग को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 चम्मच घी लेंगे। इसे हम घी में ही बनाएंगे। आपके पास कोई भी घी अवेलेबल हो, देसी घी हो या मार्केट वाला घी हो, तो आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए घी गर्म हो चुका है। तो अब इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो आप वो डाल दें। मैं यहाँ पर सिर्फ बादाम और काजू डाल रही हूँ। तो बादाम और काजू को देखिए इस तरह से इसे फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा बादामी कलर आ गया है, देखिए सब पे बादाम और काजू दोनों पे देखिए अच्छा कलर आ गया है। तो इस तरह से इसे जब हो जाए तो इसे निकाल लेंगे। तो देखिए अब घी बच गया है कढ़ाई में। तो अब इसी घी में मैं आगे का प्रोसेस करूँगी। तो देखिए यहाँ पर एक हरी इलायची को इस तरह से खोल करके डाल दूँगी। ये हरी इलायची जब तक थोड़ा सा बादामी रंग का ना हो जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो देखिए हरी इलायची भी जो है वो थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो जो सूजी लिया था मैंने 2 चम्मच, उसे अब मैं यहाँ पर भून लूँगी। थोड़ा सा यहाँ पे इसे भूनना है 1 से 2 मिनट के लिए। इसका बस कच्चापन थोड़ा सा हट जाए। और जो चीनी लिया था 3 चम्मच, उसे रख दिया है मैंने। तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। सूजी थोड़ा कम ही इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी काम कर रही हूँ वो खोया के बना रही हूँ, जो भी कर रही हूँ। तो चीनी डाल करके इसे 1 मिनट के लिए चला देंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि चीनी अच्छे से इसमें घुल मिल जाए। तो देखिए चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। तो इस तरह का हो गया। तो अब मैं इसमें जो खोआ बनाया था मैंने वो डाल देती हूँ। तो यहाँ पर आप चाहें तो सिर्फ खोया का भी बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि अच्छा लगा। और जो ड्राई फ्रूट्स जो मैंने फ्राई करके रखा था उससे मैंने कूट लिया है, ज़्यादा महीन नहीं किया है मैंने, थोड़ा सा दरदरा ही रहेगा। तो इसे रख करके इस तरह से इसे मिक्स करते करते इसे सुखा लेना है। तो देखिए इस तरह की ये हमें बनाना है। देखिए इस तरह का हमें इसे सुखा लेना है। तो चलिए ये बन चुका है। तो इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो चलिए अब इसके आटा को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 कटोरी लेंगे मैदा और ये है घी। तो चलिए मैदा को गूंद लेते हैं। तो 1 कटोरी मैदा लेंगे और यहाँ पर डालेंगे घी। तो दोस्तों यहाँ पर आप घी का ही इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि घी से ही जो है किसी भी गुजिया, किसी भी तरह के आप स्नैक्स बनाते हो उसमें खस्तगी जो होता है वो आता है, वो खास्ता बनता है। और अगर आप तेल डालते हैं तो उसमें कुरकुरापन आ जाता है। तो मैं यहाँ पर खास्ता गुजिया बना रही हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो देखिए इतना आपको घी डालना है जितना, इस तरीके से देखिए मुट्ठी बांधिए तो इस तरह से मुट्ठी बंध जाए। तो चलिए अच्छे से घी को मिक्स कर दिया है मैंने। तो अब थोड़ा सा पानी डाल करके इसे अच्छे से गूंद लेंगे। ना ही आटा को मुझे ज़्यादा मुलायम करना है, ना ही ज़्यादा सख्त करना है। एक मीडियम आटा जो है इसका तैयार करना है हमें। तो जितना ज़रूरत पड़े उतना पानी डाल करके इस तरह से देखिए आटा को गूंद लेना है। देखिए आटा ज़्यादा ना सॉफ्ट है ना ही ज़्यादा टाइट है। तो इस तरह का हमें आटा को गूंदना है। तो आटा गूंद चुका है। तो इसे हम ढक करके 5 मिनट के लिए, ज़्यादा देर नहीं रखना है, 5 मिनट के लिए रखना है। तो चलिए 5 मिनट के बाद अब हम देखिए आटा हो चुका है। तो इसे फिर से हम हाथ से, देखिए ये थोड़ा और सॉफ्ट हो गया 5 मिनट के बाद रखने के। तो हाथ से इसे एक बार और थोड़ा सा मिला लेंगे, अच्छे से गूंद लेना है। लोई बनाएंगे हम इसका। ज़्यादा बड़ा बड़ा लोई नहीं बनाना है, बिल्कुल रोटी के साइज़ का, छोटी छोटी रोटी बनाते हैं ना हम, तो उसी के साइज़ का हमें लोई बनाना है। तो यहाँ पर देखिए हमें ज़्यादा नहीं 6 लोई तैयार हुआ है बन के यहाँ पर। तो अब चलिए इसे स्टार्ट करते हैं किस तरह से हम ये टोपी वाली गुजिया बनाते हैं। तो चलिए अब एक लोई को लेकर के थोड़ा सा मैदा छिड़क करके और इसे बेलना शुरू करेंगे। रोटी की तरह आप बेलना शुरू कर दें। अब इतना ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना है, आप नॉर्मल साइज़ का बेल लें, रोटी के साइज़ का। और इस पे देखिए दोस्तों यहाँ पे घी लगाना है। तो ध्यान रहे दोस्तों यहाँ पर घी का ही आप इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा इसे। और इस तरह से चलनी में लेकर के आप मैदा को छिड़क दें। आप चलनी से ना चाहें तो हाथ से ही इस तरह से मैदा को छिड़क सकते हैं। और इस तरह से फिर से इसे एक तरह से फोल्ड कर लेना है।
फिर यहाँ पर मैदा छिड़क देना है। तो ध्यान से देखिए इस प्रोसेस को दोस्तों, क्योंकि जितनी बार हम इसे फोल्ड करते हैं, जितनी बार हम इसे मोड़ते हैं, तो उतनी बार यहाँ पर हमें घी लगाना होता है और उतनी बार मैदा को भी छिड़कना होता है। क्योंकि इस तरह से जब हम घी लगाते हैं, मैदा छिड़कते हैं, तभी जा कर के इसमें बहुत ज़्यादा खस्ता बनता है ये, और इसमें बहुत सारे लेयर्स भी बनकर आते हैं। तो देखिए इस तरह से हम इसे फोल्ड करके अब इसी तरह से खींच लेंगे, थोड़ा लंबा कर लेंगे खींच करके, और इसमें फिर से यहाँ पर हमें घी लगाना और फिर से यहाँ पर हम मैदा को छिड़क देंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जितनी बार घी लगेगा उतनी बार इस पे मैदा को छिड़कना है और धीरे धीरे इस तरह से इसे रोल करना है, इस तरह से इसे मोड़ेंगे देखिए। और ये जो रोल बना रहे हैं हम, इसको टाइट करके मोड़ना है, बिल्कुल टाइट रहेगा, एकदम ढीली मत करिएगा। और इस तरह से एंड का जो आता है वहाँ पर अच्छे से इसे चिपका देना है। तो देखिए इतना प्यारा सा रोल बनकर तैयार है। तो चलिए इसे हमें अब काटना है। तो आप ध्यान दें, एक तेज़ चाकू लीजिएगा, ज़्यादा ही तेज़ हो तो बेहतर होगा, और यहाँ पे थोड़ा सा मैदा छिड़क करके इसे इस तरह से काटना है। एकदम से इस तरह से प्रेस करके नहीं काटना है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा इस तरह से काटना है, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ये जो हमने रोल बनाया है वो उसके लेयर्स जो है वो ख़राब हो जाएंगे। तो ठीक उसी तरह हम देखिए मैं दूसरी रोल बना रही हूँ। तो इसी तरह से आप इसे टाइट टाइट रोल बना करके दो भाग में इसे काट लेना है, और ध्यान से दोस्तों इसे अच्छे से टाइट रोल बनाइएगा और अच्छे से इसे प्यार से देखिए इस तरह से काटना है। तो इस तरह से मैं सारे रोल बना करके तैयार कर लूँगी। तो देखिए दोस्तों सारे रोल्स बनकर तैयार है, कितने प्यारे रोल्स लग रहे हैं। तो इन्हीं रोल्स देखिए लेयर बना हुआ है, तो इसी लेयर्स की वजह से ये बहुत ही खस्ता गुजिया बनकर के तैयार होगी। तो चलिए आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने अंदर की फिलिंग बनाई थी वो ठंडा हो चुका है, तो ठंडा ही कर लेना है मुझसे, बिल्कुल गर्म नहीं रहेगा। तो देखिए मैं एक लोई ले रही हूँ, तो लोई का जो रोल वाला पार्ट है, वो जो परत वाला जो पार्ट है वो पीछे रखेंगे, और जो प्लेन है उस तरफ से हम इसे बेलेंगे। तो बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है ताकि जो उसकी परतें हैं वो एक दूसरे में चिपके ना। तो इस तरह से बेल करके बिल्कुल छोटा सा ही बेलना है, और बेल करके उसे हम रख लेंगे, और दूसरी पूरी को हम फिर से बेल लेंगे उसी तरह से। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एकदम हल्के हल्के हाथों से हमें बेलना है। तो ध्यान रहे कि दोनों पूरियाँ जो है एक समान साइज़ की हो, एक साइज़ की हो दोनों। तो अब एक पूरी पर हम जो बना कर के अंदर फिलिंग्स रखा था मैंने, तो उसे भर देंगे। तो एक चम्मच लेंगे और हाथ से इसे फैला करके अच्छे से इस तरह से हम रख देंगे, और जो इसकी जो किनारी है, पूरी की जो किनारा है, तो उस पे हम पानी लगा देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। जो जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये अंदर से इसमें तेल ना जाए और ना ही ये खुले, इसका जो भी किनारी हो डाल करके पानी, और दूसरा पूरी रख के इस तरह से हमें इसे उसके किनारे को देखिए दबा देना है। पूरे को अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि अच्छे से कहीं से भी इसका जो है मुंह खुला ना रह जाए। और एक कांटे वाली चम्मच होती है ना, फोक, तो उसकी सहायता से हम यहाँ पे इसे डिज़ाइन दे देंगे। तो आप चाहें तो डिज़ाइन ना भी दें, मगर डिज़ाइन देंगे तो बहुत ही प्यारा खूबसूरत लगेगा ये। तो देखिए इस तरह से एक गुजिया बनकर तैयार है। तो इसी तरह से मैं बाकी गुजिया भी बना लूँगी। तो दोस्तों बहुत ही ध्यान से इसके किनारे को आपको प्रेस करना है, नहीं तो अगर ये ज़रा सा भी और खुला रह गया तो इसमें जो तेल चला जाएगा और इसका स्वाद बिगड़ जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे गुजिया बना करके तैयार कर लिया है। ये कितनी प्यारी टोपी की तरह बिल्कुल गुजिया बनी है। बच्चे भी इसे देखकर बहुत ही खुश हो जाएंगे, देखेंगे कि ये क्या खिलौने की तरह बना है, तो वो बहुत शौक से इसे खा लेंगे। तो चलिए इसे अब हम फ्राई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने तेल ले लिया है, घी में इसे फ्राई नहीं कर रही हूँ मैं इसे रिफाइंड ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। तो तेल को ज़्यादा ना गर्म करना है ना ज़्यादा ठंडा, देखिए इस तरह का हल्का सा गर्म होना चाहिए तेल। तो इसमें रख करके अब फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखना है। तो इस तरह से फ्लेम को रख करके अब इसे इस तरह से हम चम्मच से एक इसके तेल को जो ऊपर ऊपर डाल देंगे ताकि ऊपर से भी अच्छे से ये पक जाए, और जब एक तरफ हो जाए तो इसे पलट देंगे। तो इस तरह से देखिए इसे अलट पलट करके थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए, इस तरह से बादामी कलर, खूबसूरत कलर आ गया है इस पे। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम बाकी की गुजिया भी फ्राई करके निकाल लेंगे। तो देखिए
दोस्तों हमारी सारी गुजिया बनकर के तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी और खास्ता बनी है दोस्तों, आप भी इस तरह से बनाइए। बहुत देखने में भी नया डिज़ाइन है, बिल्कुल अलग है। तो चलिए मैं अब इसे तोड़ कर बता देती हूँ कि कितना खास्ता बना है। देखिए दोस्तों बिल्कुल हल्के हाथों से मैं इसे तोड़ रही हूँ। ये बहुत ही खास्ता बना है और इसकी लेयर्स को आप देखिए, बहुत ही कई परतों में ये बना है, बहुत सारी इसकी परत बनी है। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी है दोस्तों, और बिल्कुल मुंह में रखते ही ये घुल जाती है। तो दोस्तों मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।